तुमने सिर हिलाया और उसके चाकू की तरफ इशारा किया। आपका चाकू बहुत कुंद है, इससे परत खराब हो जाएगी और सूप दब जाएगा, टेस्ट की सटीकता कम हो जाएगी। फिर तुमने अपनी पतली धार वाली ब्लेड निकाली। मैं काटता हूँ, आप सैंपल ले लेना। इंस्पेक्टर अजय थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिला दिया। तुम आगे बढ़े और एक ही कट में बंद हिस्सों में बंट गया, लेकिन वो टूटा नहीं। अगले ही पल सुनहरा सूप धीरे धीरे कटे हुए हिस्से से बहकर सफेद ट्रे में फैल गया। उसी के साथ पहले से 10 गुना ज्यादा तेज खुशबू निकली। सबसे पास खड़े अफसरों की आंखें तक बदल गईं। इंस्पेक्टर अजय का चेहरा भी गंभीर हो गया। ये खुशबू, इसमें नकली फ्लेवर जैसी कोई बात नहीं है। टेस्ट करने वाले ने जल्दी से सूप के सैंपल लिए और मशीन में डाल दिए। 3 मिनट बाद उसने कांपती आवाज में कहा, रिपोर्ट आ गई। इंस्पेक्टर अजय ने गंभीर आवाज में पूछा, अफीम है? कोई फ्लेवरिंग केमिकल? टेस्ट करने वाले ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, सभी रिजल्ट नेगेटिव हैं। कोई अफीम नहीं, कोई इंडस्ट्रियल कलर नहीं, कोई केमिकल फ्लेवर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। भीड़ पूरी तरह हिल गई। सच में कुछ नहीं मिला? फिर इतनी खुशबू कैसे? तभी टेस्ट करने वाले ने आगे कहा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का डेटा ही डराने वाला है। इसमें प्रोटीन की शुद्धता बेहद ज्यादा है। ये 99% शुद्ध जून क्रैब रो है। और ये जो खुशबू वाला तत्व है, ये 30 साल पुरानी हुआदियाओ वाइन से आया है। इसके अलावा इसमें बेहद कीमती मशरूम की थोड़ी मात्रा भी है। उसने अचानक सिर उठाकर पूछा, मालिक, क्या इस पूरे सूप में सिर्फ केकड़े का रो, मशरूम और 30 साल पुरानी शराब इस्तेमाल हुई है? अगर इसमें एक बूंद पानी भी होती तो ये डेटा इतना शुद्ध नहीं आता। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। पूरा बन सिर्फ केकड़े के रो से? इतने केकड़े लगते होंगे? 30 साल पुरानी शराब तो हजारों में आती है। इंस्पेक्टर अजय बार बार रिपोर्ट देखने लगा। उसके सामने खड़ा ये जवान लड़का एक बन को ऐसे बना रहा था जैसे कोई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। ये 10 लाख वाला बन सिर्फ महंगा नहीं था, शायद घाटे का सौदा था। तुमने शांत आवाज में कहा, आटा वॉलनट प्लेन्स के खास गेहूं से बनाया गया है। सिर्फ बीज का 5% हिस्सा लिया गया। आटा गूंथने में 3 घंटे लगे। 2 बार उसे आराम दिया गया। इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर है और गलती 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं। इंस्पेक्टर अजय कुछ देर चुप रहा। इस जमाने में जहां हर जगह रेडीमेड खाना और मिलावट भरी टेक्नोलॉजी थी, वहां कोई इंसान एक पारंपरिक डिश के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। फिर उसने भीड़ की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, मौके पर हुई जांच के अनुसार इस स्टॉल का खाना सभी सरकारी मानकों पर खरा उतरता है और ये बन पूरी तरह असली है। उसकी बात खत्म होते ही पूरा मैदान फट पड़ा। ये सच था। रोहित भाई झूठ नहीं बोल रहे थे। मालिक, मुझे भी चाहिए, मैं भी घुटनों पर बैठकर खाऊंगा। लेकिन तुमने हाथ उठाकर सबको शांत किया। आज के सारे बन बिक चुके हैं। कल से नया आइटम आएगा, ऐसी डिश जिसमें चिकन हो चना होगा लेकिन चिकन दिखेगा नहीं। कीमत 888 रुपए। इतना कहकर तुम लोगों की चीख पुकार और चर्चा को पीछे छोड़ते हुए अपना ठेला धकेलकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। इस बार सरकारी जांच के बाद तुम्हारा स्टॉल सच में पूरे इंटरनेट पर छा गया। देश भर से खाने के शौकीन लोग उस रहस्यमयी नई डिश के लिए आने लगे। अगली सुबह तुमने सिस्टम से चिकन टोफू के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री खरीदी और डिश तैयार की। शाम को नाइट मार्केट में टूरिज्म डिपार्टमेंट तक भीड़ संभालने के लिए मौजूद था। कल से कई गुना ज्यादा लोग थे, लेकिन सब लाइन में खड़े थे। तुम अपना नया फूड कार्ट लेकर स्टॉल पर पहुंचे और नया बोर्ड लगाया, कुंग फू चिकन टोफू, 888 रुपए 1 कटोरी। आज सिर्फ 10 कटोरी। नोट, ये टोफू नहीं है। बोर्ड पढ़कर सब हैरान हो गए। टोफू नहीं है तो फिर क्या है? दिख तो टोफू जैसा ही रहा है। 888 रुपए की फीकी सी सूप जैसी चीज। मालिक, अब तुम सच में उड़ने लगे हो। तभी तुम्हारा सबसे बड़ा फैन रोहित जोर से बोला, रोहन मास्टर, जो बनाते हैं वो हमेशा कमाल होता है। तुम लोग क्या जानो असली सादगी क्या होती है। तभी भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने रास्ता बनाया। उसने पुराना बंदगला पहना हुआ था। पहली कटोरी मुझे चाहिए। वो शहर के फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिश्रा जी थे। रोहित तुरंत साइड हो गया। मिश्रा जी, आप भी आ गए। मिश्रा जी स्टॉल के सामने पहुंचे और काफी देर तक उस साफ सूप को देखते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। युवा, ये सूप तुमने 3 बार छानकर बनाया है? तुमने सिर हिला दिया। 3 बार। मिश्रा जी ने गहरी सांस ली। ये तो शाही रसोई की तकनीक है। 50 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। आज के बड़े शेफ भी मुश्किल से 2 बार तक पहुंचते हैं। तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुमने जवाब नहीं दिया, बस एक कटोरी भरकर उन्हें दे दी। मिश्रा जी